किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे सरकार से बातचीत को तैयार हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को चिट्ठी लिखकर बातचीत के लिए रजामंदी दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सभी किसान संगठनों की सहमति के बाद सरकार से बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख तय हुई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार से एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया सहित 4 एजेंडों का चिट्ठी में जिक्र किया है, जिसमें पहला है कि सरकार बताए कि तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए क्या तरीका होगा। दूसरा, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। तीसरा, दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए आयोग अध्यादेश 2020 में ऐसे संशोधन करे जिसमें किसान दंड प्रावधानों से बाहर हो। और चौथा है, किसानों के हितों की रक्षा के लिए विद्युत संशोधन विधेयक 2020 के प्रस्ताव में सरकार जरूरी बदलाव करे। सरकार अनुकूल वातावरण बनाए, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। और उनमें अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, ये 29 तारीख को 11 बजे का हमने सरकार को समय दिया है। दिल्ली से करीब 110 किलोमीटर दूर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर जयसिंहपुर खेड़ा में आजादी के नारे लगाए गए। ये आजादी के नारे किसान आंदोलन में शामिल लेफ्ट पार्टी के अखिल भारतीय किसान सभा ने लगाए। जयसिंहपुर खेड़ा में आंदोलन कर रहे किसानों के बीच एआईकेएस के कार्यकर्ताओं ने 25 दिसंबर को आजादी के नारे लगाए। किसान नेताओं को जागरूक होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। ऐसी ताकतों से, जो ताकतें देश को तोड़ने की बात करते हैं, सौहार्द समाप्त करने की बात करते हैं, उनको अपने आंदोलन से चुन चुन कर बाहर करना चाहिए। ये बोली से आतंकवादी हैं। जयसिंहपुर खेड़ा में ही किसानों के आंदोलन के बीच कुछ लोग प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के मृत्यु की कामना और जिस तरह से आज़ादी के नारे लगे हैं, ये कहीं ना कहीं आंदोलन की जो मंशा है उस पर सवाल खड़े करते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत की शुरुआत की। इस योजना में जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को शामिल किया जाएगा और सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर दिया जाएगा। अभी तक आयुष्मान भारत योजना का लाभ राज्य के करीब 6 लाख परिवारों को मिल रहा था। अब सेहत योजना के बाद यही लाभ करीब 21 लाख परिवारों को मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर बेसिस पर 5 लाख रुपए प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा और इस योजना का लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। बीते 2 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाया है। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुश्किल से समय में बहुत राहत मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों के 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज असम में हैं। अमित शाह ने आज कई सरकारी योजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने एक रैली में राज्य और केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा देते हुए विपक्ष को घेरा। अमित शाह ने कहा कि अलगाववाद की बात करने वाले चुनाव में चेहरा और रंग रूप बदल कर आएंगे। हमें उल्टा सिल्टा समझाएंगे, आंदोलन की दिशा में ले जाएंगे। मैं उन सबको आज पूछने आया हूं, क्या दिया आपने आज शाम को आंदोलन कर? क्या विकास हुआ? रोजगारी मिली? अमित शाह ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए किसानों से फिर बातचीत की अपील की है। गृह मंत्री अमित शाह कल सुबह कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद